अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न को देखने वाले हैं और इस वीडियो में हम बेसिकली तमाम जितनी भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न होते हैं, जितनी भी टाइप की कैंडलस्टिक्स होती हैं, तो हम उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये हमारी थर्ड पार्ट है हमारी लर्न टू ट्रेड सीरीज़ का। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिकली देखा था कि हम क्रिप्टो से पैसे कैसे बना सकते हैं, मैंने पूरा रोड मैप एक डिस्कस किया था। सेकंड में हमने देखा था टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक्स देखे थे, ट्रेंड लाइन देखी थी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखे थे, ठीक है। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कैंडलस्टिक्स, बिकॉज कैंडलस्टिक्स आर सो इम्पॉर्टेंट इन रिटेल ट्रेडिंग, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ रिटेल ट्रेडिंग का और मार्केट मेकर्स के प्रोस्पेक्टिव का, लाइक स्मार्ट मनी का। रिटेल ट्रेडिंग होती है जो हम न्यू होते हैं ना, जो ट्रेडिंग सीखने आते हैं, तो हम सबसे पहले सीखते हैं चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक्स, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये सब जो है ना रिटेल चीज़ें हैं। और जो मार्केट मेकर है उसकी साइकोलॉजी अलहदा होती है, वो मार्केट से हट के चलता है, उसकी स्ट्रेटजीज जो हैं उसको लाइक उसका ट्रेड करने का तरीका ही मुख्तलिफ होता है हमसे। तो इसलिए इसको हम रिटेल चीज़ें कहते हैं, लाइक एनालिस्टिक्स की बेस पे ट्रेड करना, सपोर्ट एनालिसिस की बेस पे ट्रेड करना, इनको हम रिटेल थिंग्स कहते हैं। और मार्केट में 95% बंदे जो है वो पैसा लूज़ कर देते हैं, बिकॉज हम इन्हीं इन्हीं की वजह से जो है ना अपना पैसा लूज़ कर देते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है ना मैनिपुलेट हो जाती है ईजिली बाय मार्केट मेकर्स। लेकिन इनको सीखना जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें रिटेल ट्रेडिंग की जो है वो कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे तो हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाएंगे। स्मार्ट मनी जो चीज़ें होती हैं वो कभी भी नहीं सीख पाएंगे, मार्केट मेकर की साइकोलॉजी को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हम इनको देख रहे हैं। बाकी इनकी बेस पे काफ़ी स्ट्रेटजीज़ हैं, लोगों ने उन पे काफ़ी वर्क किया है और जो है वो एक्सप्लेन किए हैं। तो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि रिटेलर जो है वो किस तरह इनकी बेस पे जो है ना अपना काम करता है, कि इनकी बेस पे किस तरह ट्रेड लेता है, ठीक है। तो ये कुछ एक पीडीएफ है, ये मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा आप सबके लिए। तो इसमें तमाम कैंडलिस्ट्स के बारे में जो है ना वो लिखा हुआ है। इसमें अगर मैं इसको थोड़ा और जूम करूँ तो हर कैंडलिस्टिक्स के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि टाइप ऑफ कैंडलिस्टिक्स क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, उसमें बुलिश होगी या बेरिश होगी, आइडेंटिफिकेशन किस तरह करनी है उसकी, मार्केट में अगर ये शो होगी तो उसका क्या मतलब है, सिंबल किस तरह है इसका। तो ये सब चीज़ें जो है ना इसमें लिखी हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है स्पिनिंग टॉप कैंडलिस्टिक, ठीक है। स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक्स एक रिवर्सल पैटर्न है, लाइक और ये बुलिश भी हो सकती है, बेरिश भी हो सकती है। लाइक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये बुलिश भी है, बेरिश भी है, साथ में बेरिश भी है, बुलिश भी है। तो इसमें जो आइडेंटिफिकेशन है, इसमें लॉन्ग जो है ना विक्स होती हैं और शॉर्ट बॉडी होती है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ इधर, ठीक है, किस तरह। स्पिनिंग टॉप कुछ इस तरह होती है, ये एक कैंडल है, छोटी बॉडी, ओके। और ये जो है ना लाइक एक मैं कह देता हूँ इसको, ये स्पिनिंग टॉप कुछ इस तरह की होती है। ये आपको मैं बुलिश दिखा रहा हूँ, अब मैं एक बेरिश जो है ना वो शो करवा देता हूँ आपको इधर ही। ये देखिए, ओके, इसको मैं जो है ना ग्रीन कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, और ट्रेंड लाइन किधर गई, हाँ। अब ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ से इधर ले आता हूँ, इसको भी जो है ना मैं कर लेता हूँ ग्रीन, ओके। तो ये हमारे पास है, इसमें कुछ इस तरह होती है। अभी मैं लाइव चार्ट पे भी आपको दिखाऊंगा, तभी जो है आपको सही तरीके से समझ आ जाएगी इसकी। बाकी ये कुछ इस तरह की होती हैं, लाइक इसमें जो है ना बॉडी शॉर्ट होती है और विक्स जो है ना वो बड़ी होती है। अब ये विक्स शो कर रही होती हैं, लाइक यहाँ पे कोई एक सपोर्ट पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पे बुलिश की एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सपोर्ट पॉइंट था, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि ये हमें सपोर्ट पॉइंट ही लगे। तो लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सपोर्ट पॉइंट था, मार्केट जो है यहाँ से ओपन हुई, मार्केट लाइक नीचे से ओपन हुई इधर से, क्योंकि बुलिश कैंडल है ना, तो बुलिश कैंडल नीचे से ओपन होती है। मार्केट यहाँ से ओपन हुई, प्राइस जो है वो नीचे गई, सपोर्ट में टैप किया, इतना बुलिश प्रेशर था कि मार्केट जो है ना बिल्कुल अपना जो है ना ऊपर चली गई इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस थी, इस पॉइंट पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस की और देन मार्केट नीचे आई, लेकिन मार्केट जो है वो जो है कैंडल जो है वो बुलिश क्लोज हुई है, ठीक है। तो बेसिकली ये शो कर रही है इनडिसीजन है मार्केट में बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं, तो इसलिए हम इसको इनडिसीजन कहते हैं। लेकिन ये बुलिश भी है, इन द सेंस किस तरह बुलिश है वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक आपने देखा ये वीकली टाइम फ्रेम की कोई सपोर्ट पॉइंट है, वहाँ पर इस तरह की जो है ना वो बनना स्टार्ट हो जाती है, तो इसको हम बुलिश कंसीडर करेंगे। अगर ये रेजिस्टेंस पे बन रही हैं तो हम इसको बेरिश कंसीडर करेंगे, और अगर ये सपोर्ट पे बन रही है तो इनको हम बुलिश कैंडल जो है वो इसको हम तस्लीम करेंगे, ठीक है।
बाकी इनको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ यूज़ करेंगे, इनको अकेला यूज़ नहीं करेंगे। लाइक अगर सपोर्ट पे जो भी कैंडल बन रही है वो जो है बुलिश है। लाइक सपोर्ट पे अगर हैंगिंग मैन बन रही है, मॉर्निंग स्टार बन रहा है, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, तो वो हम उसको सपोर्ट पे हम उसको जो है ना वो बुलिश कंसिडर करेंगे। अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे कोई भी कैंडल बनती है, छोटी वाडी वाली, बड़ी वाडी वाली, कोई भी किसी तरह की कैंडल बनती है, उसको हम उसको जो है ना बेरिश कैंडल ही तस्लीम करेंगे। ठीक है, तो स्पिनिंग टॉप कुछ इस तरह की होती है जिनमें हमारे पास लॉन्ग विक्स होती हैं, शॉर्ट बॉडी होती है और इनडिसीजन होता है मार्केट में। अब आ जाते हैं हम डोजी कैंडल्स की बात करते हैं। डोजी कैंडल्स कुछ इस तरह की होती हैं, इनमें जो है ना हमारे पास बिल्कुल इस तरह की होती हैं, बिल्कुल इनका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस होता है ना वो बिल्कुल सेम होता है। और इनकी जो है विक्स जो है बड़ी बड़ी होती है। समटाइम बॉडी इनकी नीचे की तरफ होती है, तो हम इन्हें कह देते हैं कि ये जो है ना हमारे पास इधर होती है, तो हम इन्हें दूसरा नाम दे देते हैं। इधर ऊपर होती है तो हम इन्हें कोई दूसरा नाम दे देते हैं। लेकिन इसका मेन मकसद जो है वो इनडिसीजन ही है, कि मीन्स मार्केट में इनडिसीजन है, मार्केट में कोई जो है ना अभी तक कोई मतलब जंग ही चल रही है, अभी तक कोई जीता नहीं है। ठीक है, तो ये इसलिए इसको हम इनडिसीजन कैंडल कहते हैं, डोजी। ठीक है, डोजी की टाइप्स होती हैं लाइक ग्रेवस्टोन डोजी, मॉर्निंग ग्रेवस्टोन डोजी, और कौन सी होती है उसके बाद क्लासिक डोजी होती है, ग्रेवस्टोन डोजी हो गया और ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया। तो ये कुछ टाइप्स होती हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या होता है कि कुछ जो होती है उसमें बॉडी ऊपर होती है, कुछ में बॉडी नीचे होती है, कुछ में दरमियान में होती है। ठीक है, तो बेसिकली इनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो सारी बेरिश ही होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और मोरूबोजू को हम डिस्कस करते हैं। मोरूबोजू जो है ये हमारे पास एक ट्रेंड रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसमें हमारे पास शैडो नहीं होता, लॉन्ग बॉडी होती है। अब इसमें इसका क्या सीन है मैं आपको समझाता हूँ। लाइक ये एक कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे कैंडल क्लोज होगी। ठीक है, इसमें कोई विक विक ही नहीं लगी। विक जो है ना वो शो कर रही होती है रिएक्शन को, कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम था। अगर ये हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट पे ऐसी बन जाती है तो इट्स अ बाय सिग्नल, कि हमें यहाँ से जो है ना बाय करना है। ठीक है, और अगर ये रेजिस्टेंस पे इस तरह बन जाती हैं, रेजिस्टेंस पे बन जाती हैं, तो हमें जो है ना वो सेल करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे बेरिश बनेगी। ठीक है, रेजिस्टेंस पे बेरिश बनेगी और सपोर्ट पे जो है ना वो बुलिश बनेगी। ठीक है, अब ये हमारे पास रेजिस्टेंस पे कोई मोरूबोजू बन गई है, तो इसका मतलब ये है कि मोमेंटम यहाँ पे हाई है और अच्छा खासा बेरिश मोमेंटम है, तो वी नीड टू शॉर्ट नॉट देन लॉन्ग। ठीक है, तो इसलिए हम इनको जो है ना लेवल्स के साथ अपने यूज़ करते हैं, अकेले इनको यूज़ नहीं करते। और मोरूबोजू में हमारे पास विक नहीं होती, खाली जो है ना वो होता है जो मतलब कि बॉडी होती है खाली। अब इसके बाद हैंगिंग हैमर आ गई। हैमर कैंडलस्टिक क्या होती है? हैमर कैंडलस्टिक हो गई, इन्वर्टेड हैमर हो गई, हैंगिंग मैन हो गई, और इसके बाद शूटिंग स्टार हो गई। ये सब जो है ना बिल्कुल सेम ही तरह की हैं। इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क वही डोजी वाला है कि हमने एक अभी डिस्कस की थी ना, स्पिनिंग टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें बॉडी छोटी होती है। अगर मैं इसी बॉडी को पकड़ के नीचे ले आऊँ तो ये कोई और कैंडल बन जाएगी। इसे हम जो है ना वो कह रहे होंगे कि ये हमारे पास जो है ना ये इन्वर्टेड हैमर बन गया। अब इसको जब मैं यहाँ पे ले आऊँ, अगर इसको मैं इधर पकड़ के ऊपर ले जाऊँ, तो अब ये जो है ना ये मेरे पास हैमर बन गया खाली। ठीक है, तो इस तरह होता है। इनकी खाली अगर हम जो है ना मतलब चीज़ें सेम होती हैं, बस थोड़ा सा इनको जो है ना वो होता है। लाइक ये ऊपर आ गया तो ये हैमर बन गया, अब ये नीचे आ गया तो इन्वर्टेड हैमर बन गया। और शूटिंग स्टार का भी मैं आपको बता देता हूँ। शूटिंग स्टार में ये बिल्कुल नीचे होती हैं, लाइक इस यहाँ पे नीचे होती हैं। और दूसरा जो है हमारे पास हैंगिंग मैन में जो है ये भी ऊपर होती हैं। ठीक है, तो हैंगिंग मैन में यहाँ पे ऊपर होती हैं और शूटिंग स्टार में ये बिल्कुल यहाँ पे नीचे होती हैं। ठीक है, तो इनका जो बेसिकली इनको अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ यूज़ करेंगे ना, तो देन ये हमारे लिए बेनिफिट होंगी। लाइक ये मेरा एक सपोर्ट है। ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस है। ओके, तो इसको मैं पकड़ता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि ये इंडिकेट करे ये हमारे पास सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट पे ये वाली कैंडल्स अगर बनना स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो ये बुलिश कंसीडर किया जाएगा। अगर रेजिस्टेंस पे ये वाली कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाए ना, तो हमें इसे बेरिश कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही इनमें फ़र्क होता है। ये जितनी भी कैंडल्स हैं, हैमर हो गई, इन्वर्टेड हैमर हो गई, हैंगिंग मैन हो गई और शूटिंग स्टार हो गई। ठीक है, इनमें क्या फ़र्क होता है कि इनकी बाज़-औक़ात बॉडी नीचे होती है, बाज़-औक़ात बॉडी बहुत ऊपर होती है, बाज़-औक़ात बॉडी दरमियान में होती है, तो हम इसे जो है ना स्पिनिंग टॉप कह देते हैं। ठीक है, तो ये इनमें बेसिकली चेंज होता है। बाकी इनमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है,
तो अब हम आ जाते हैं बुलिश इंगल्फिंग पे। अब ये पैटर्न्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो सिंगल कैंडल जो है ना वो सिंगल कैंडल पैटर्न थे, लाइक एक ही कैंडल की बेस पे थे। अब हम 2 कैंडल जो है ना उनके डिस्कस करने वाले हैं। पहले है बुलिश इंगल्फिंग। इंगल्फिंग का मतलब होता है कवर कर लेना, ठीक है। अब किस तरह कवर कर लेना वो मैं आपको बताता हूँ कि एक कैंडल दूसरी कैंडल को फुली कवर कर ले, इसे हम कहते हैं इंगल्फ, ठीक है, इंगल्फिंग। ओके, तो लाइक हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि हम यहाँ पे सपोर्ट पे थे, ये सपोर्ट पॉइंट था हमारा। मार्केट जो है वो आई है सपोर्ट में, बिल्कुल उसने टैप किया और बिल्कुल हाँ, अब मार्केट आई है सपोर्ट में, उसने बिल्कुल टैप किया और टैप करने के बाद मार्केट जो है वो लाइक ऊपर से गिर रही थी, इधर से गिर रही थी मार्केट, गिर रही थी गिर रही थी गिर रही थी गिर रही थी। सपोर्ट पे जिस तरह टैप किया हमें जो है ना एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न मिल गया। लाइक एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई है जो कि इसने फुली इसको अपनी बेरिश कैंडल को इंगल्फ कर लिया अपने अंदर। तो हम इसे कहेंगे ये हमारे पास है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। तो इस पे हम जो है ना अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ये शो कर रही है कि मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट पे इतने बायर्स थे कि एक अच्छी मोमेंटम वाली कैंडल मिली है जिसने प्रीवियस बायर्स को जो है ना वो टेक ओवर कर लिए। तो ये इसमें होती है। बेरिश इंगल्फिंग क्या होती है? बेरिश इंगल्फिंग मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी, बेरिश इंगल्फिंग क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इधर चलते हैं, यस, इसको इन्वर्ट स्केल कर देते हैं। हाँ, बेरिश इंगल्फिंग कुछ इस तरह होती है। इसका थोड़ा कलर जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम बुलिश इसको करेंगे, इसको ऐसे, और इसको जो है ना वो ग्रीन से कह रहा हूँ रेड कर देंगे, ठीक है। और इसको भी हम रेड कर देंगे, ये हमारे पास है रेड पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास है एज अ रेजिस्टेंस। मार्केट ऊपर गई, कैंडल जो है एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई, लेकिन एक मोमेंटम वाली बड़ी बेरिश कैंडल ओपन हुई और उसने फुली इसको जो है ना अपने अंदर इंगल्फ कर लिया। तो ये होगी हमारे पास बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। अब इनको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ यूज़ करते हैं। लाइक अगर रेजिस्टेंस पे बन रही है, रेजिस्टेंस पे ये पैटर्न फाइंड होता है तो रिटेल कहते हैं कि इसको हमें जो है ना कंफर्म होता है कि यहाँ से हमें जो है ना अपना शॉर्ट लेना चाहिए, क्योंकि हम रेजिस्टेंस पे शॉर्ट कर रहे थे, कंफर्मेशन हमें कैंडल से मिल गई, हम यहाँ पे अपना शॉर्ट करेंगे और लॉन्ग वाला टूल पकड़ लिए, यहाँ से हम अपना शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो है वो देन अगेन, यार क्या हो रहा है, एक मिनट, हाँ, स्टॉप लॉस हमारा कुछ इधर होगा और टेक प्रॉफिट 1:5 हम इसको एज्यूम करेंगे कि यार ये हमारा जो है ना 1:5 जो है वो जा सकता है। और मार्केट जो है यहाँ से फिर ऐसा कहा जाता है कि नीचे जाती है, कुछ इस तरह जाती है और टीपी हेड करवा देती है। तो ये रिटेल कॉन्सेप्ट है, इसको हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं ताकि हम जो मार्केट मेकर प्रोस्पेक्टिव हम सीखेंगे तो उसमें हमारे लिए इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें एक्चुअल में पता हो कि रिटेल किस तरह ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो बुलिश इंगल्फिंग भी होगी, बेरिश इंगल्फिंग भी होगी। अब आ गया हम 3 वाइट सोल्जर एंड 3 ब्लैक क्राउस को देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, लाइक एक मार्केट जो है सपोर्ट पॉइंट पे ओपन हुई है, ठीक है। पहले हम रेजिस्टेंस की ले लेते हैं। लाइक ये एक रेजिस्टेंस थी, एक मिनट, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस थी। मार्केट रेजिस्टेंस में आई, यहाँ पे कोई और कैंडल बन रही थी, कोई डोजी बन रही थी, कोई भी बन रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, एक छोटी सी कैंडल बनी है, ठीक है, मोरूबोजू बनी है छोटी सी। देन अगेन उससे बड़ी मोरूबोजू बनी है, थर्ड वन उससे भी बड़ी मोरूबोजू बनी है। तो हम इसको कहेंगे ये हमारे पास है 3 ब्लैक क्राउस। जो बेरिश है हम उसे कहते हैं 3 ब्लैक क्राउस। और बुलिश में क्या होता है, ये हमारे पास थी एज अ सपोर्ट, यहाँ पे ये थी सपोर्ट, यहाँ पे एक कैंडल, लाइक यहाँ से ये रिवर्सल स्टार्ट हुआ है, तो रिवर्सल किस तरह हुआ है, यहाँ पे एक कैंडल मोरूबोजू, सेकंड वन उससे थोड़ी बड़ी, थर्ड वन जो है उससे भी बड़ी। तो ये शो कर रहा है यहाँ पे जो है ना बुलिश वो है, बुलिशनेस स्ट्रॉन्ग है, मतलब बुलिश मोमेंटम को ये शो कर रही है। ये 3 ब्लैक क्राउज हैं, 3 ब्लैक क्राउज, ये 3 वाइट सोल्जर्स हैं, ठीक है। ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब इनमें 3 कैंडल होती हैं तभी हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लॉन्ग कर लेते हैं, इसमें लॉन्ग कर लेते हैं।
स्टॉप लॉस जो है वो हमारा होता है विक के नीचे। टेक प्रॉफिट 1:5 हम रख लेते हैं और यहाँ पे हम शॉर्ट करते हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट करते हैं, स्टॉप लॉस जो है हमारा विक के ऊपर होता है, टेक प्रॉफिट हमारा 1:5 होता है। तो ये यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने 3 ब्लैक क्राउस की भी जो है ना वो भी देख ली। अब हम आ जाते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पे, ये जो कि हमारे लास्ट पैटर्न्स हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम लाइव चार्ट पे भी देख लेंगे इसको किस तरह यहाँ पे वर्क हुई है। अब हम देखते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एक सपोर्ट पॉइंट था, ठीक है। तो मार्केट जो है वो नीचे गिर रही थी, यहाँ पे हमारे पास एक बेरिश कैंडल बनी, ये बेरिश कैंडल बनी। उसके बाद एक छोटी सी डोजी कैंडल बन गई है, या कोई भी कैंडल बन गई है, डोजी बन गई, कोई भी कैंडल बन गई, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। बुलिश है, बेरिश है, डोजी है, मॉर्निंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार कह रहा हूँ मतलब कि शूटिंग स्टार है, हैंगिंग मैन है, हैमर है, कोई भी है, ठीक है। तो वो हमने उसको कंसीडर नहीं करना। हमने क्या कंसीडर करना है, इसके बाद जो थर्ड कैंडल बुलिश बनेगी ना, हमने इसको कंसीडर करना है, ठीक है। थर्ड कैंडल ये हमारे पास बन गई बुलिश, ये हमारे पास हो गई बुलिश, ओके। तो ये थर्ड कैंडल हमारे पास बुलिश है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर जो है ना वो मॉर्निंग स्टार एक पैटर्न है। ये किस तरह, मार्केट नीचे गिर रही है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, लास्ट में हमने डोजी देखी है, डोजी का मतलब इंडिसीजन है। तो मार्केट में जो नेक्स्ट टाइम उन्होंने बायर्स ने टेक ओवर कर लिए, तो यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाएगी। इसमें क्या होता है, हम यहाँ से अपनी लॉन्ग ओपन करेंगे। यार ये क्या कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे अपनी लॉन्ग ओपन करेंगे, स्टॉप लॉस जो है वो विक के नीचे, और टेक प्रॉफिट 1:2। 1:2 मतलब कि यहाँ पे हमें दिख रहा है ना 1.5, तो हमें यहाँ पे 1.5 रखना है। 1:2 हम इसे कहते हैं, 1:1.5 रख लेंगे, या 1:2 जो है वो रख लेंगे इसको हम, जो है मतलब इस तरह। तो ये कुछ इस तरह हमारी ये ट्रेड होगी, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं दूसरी वाली को, जो कि है इवनिंग इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। इस इवनिंग स्टार में क्या होता है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस होती है, एक रेजिस्टेंस पे एक कैंडल आई, ठीक है, बुलिश कैंडल आई, इसको हम इधर रख लेते हैं। एक साथ में हम दूसरी कैंडल भी बना लेते हैं, उसमें हम विक भी लगा लेते हैं। ये थर्ड हमारे पास एक कैंडल बनी जो कि बुलिश थी, ठीक है। अब इसमें देखिए मार्केट नीचे से आ रही है रेजिस्टेंस की तरफ, रेजिस्टेंस में मार्केट पहुंची, स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, मींस के बायर्स मोमेंटम है मार्केट के अंदर। लेकिन उसके बाद अगेन क्या हुआ है, एक डोजी बन गई है, या कोई मॉर्निंग या कोई शूटिंग स्टार बन गया है। उसके बाद जो है मार्केट ने एक बेरिश मोमेंटम शो कर दिया, तो इट्स अ बेरिश साइन, इसे हम कहते हैं इवनिंग स्टार। तो इसको हम जो है ना वो अपना शॉर्ट सेटअप जो है यहाँ से प्ले करेंगे अपना। स्टॉप लॉस जो है हमारा विक के ऊपर होगा, प्रॉफिट हमारा 1:2 होगा, ठीक है। तो ये इनको हम इस तरह ट्रेड करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न थे, बाकी मैंने आपको सारा बता दिया, मतलब इसको किस तरह हम यूज़ करते हैं ट्रेडिंग में। ये एक रिटेल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम इनको यूज़ नहीं करेंगे ट्रेडिंग में। हम जो है इनको सिर्फ इसी सीख रहे हैं ताकि हम रिटेलर्स को समझ पाएँ, रिटेलर किस तरह सोचता है, रिटेलर किस तरह ट्रेड करता है। तो ये सिर्फ इसलिए ही था। तो इनको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता हो ये कैंडल कौन सी है। लाइक इस तरह की अगर कैंडल बन रही है तो आपको पता हो यार ये डोजी है, डोजी में क्या, बस आपको पता हो, थोड़ा बहुत पता हो इनका। बाकी इंगल्फिंग किस तरह से होती है, 3 वाइट सोल्जर कौन किस तरह के होते हैं, 3 वाइट क्राउड्स किस तरह के होते हैं, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार किस तरह के होते हैं, ठीक है। बस आपको खाली ये पता हो, आपको इनको यूज़ नहीं करना। अब ये मैंने कुछ जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क किए हुए हैं, तो इनमें जो है ना आपको मैं बताता हूँ किस तरह, ठीक है। अब मार्केट जो है वो एक सपोर्ट पॉइंट पे आई, ठीक है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ये एक सपोर्ट पॉइंट है, मार्केट एक सपोर्ट पे आई है, मार्केट ने टैप किया और हमें क्या मिला, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिली है, तो इट्स अ बाय सिग्नल। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, इट्स अ बाय सिग्नल, हमें यहाँ पे क्या करना है, बाय करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सपोर्ट बुलिश इंगल्फिंग, यहाँ पे हम अपना लेते हैं अपना, यहाँ पे अपनी लॉन्ग लेते हैं, स्टॉप लॉस जो है वो हम विक के नीचे लगा लेते हैं, इधर बन सकता था रहा हूँ, या सपोर्ट पॉइंट पे लगा लेते हैं, लास्ट टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हम इसको इस तरह ट्रेड करते हैं। अब इस रेजिस्टेंस पे देखें क्या हुआ है,
मार्केट रेजिस्टेंस पे गई है, हमें जो है स्पिनिंग टॉप मिल गई है। उसके बाद हमें यहाँ पे दोबारा स्पिनिंग टॉप डोजीज बन रही हैं, कोई यहाँ पे हैमर बन रहा है। तो हम यहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली कि मार्केट यहाँ से गिरने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है अच्छा खासा लाइक एक चेंज ऑफ करेक्टर दिखा है, देन हमें जो है ना एक मिला है। तो इसको तो हम लाइक ट्रेड नहीं कर पाते कोई, अगर पैटर्न्स वाइज देखा जाए। अगर हम इधर देखें, लेकिन यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट कहें तो इट्स गुड। यहाँ पे इस पॉइंट को लोअर टाइम फ्रेम की कोई सपोर्ट कह दें, लाइक लोअर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट था ये कोई। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक मॉर्निंग स्टार बना इधर ही, बिल्कुल। हाँ, तो इधर किस तरह मॉर्निंग स्टार बना, मैं आपको इधर जो है ना इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ। हाँ, इधर मॉर्निंग स्टार बना, फर्स्ट बेरिश कैंडल, सेकंड वन इसमें जो है वो मींस के स्ट्रॉन्ग कैंडल, मतलब कि डोजी कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है बुलिश की। तो यहाँ से हम अपना लॉन्ग को इनिशिएट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम अपना लॉन्ग को इनिशिएट कर देते हैं। स्टॉप लॉस हमारा नीचे होता, टेक प्रॉफिट हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस फर्स्ट सीवी होता, जो कि अराउंड हमारा हिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम इनको ट्रेड करते हैं। लाइक फर्स्ट हम अपना जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लेते हैं, और देन उसके बाद जो है ना हम उनके ऊपर इन कैंडलस्टिक्स को फाइंड करते हैं। अगर वो हमें मिल जाती हैं तो देन हम उसमें ट्रेड ले लेते हैं। यही इसमें है लॉजिक है। बाकी यहाँ पे हमें दिख रही है एक, हम यहाँ पे अपनी ट्रेड लेते हैं, एक पैटर्न दिख रहा है तो यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे हमारा टीपी हिट टारगेट हमारा क्या होता, फर्स्ट रेजिस्टेंस होती। तो कुछ मतलब फर्स्ट टीपी यहाँ पे हिट हुआ है, बंदन उसके बाद मार्केट जो है वो रिवर्स करके नीचे चली गई है। तो अगर आपको नहीं पता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल किस तरह मार्क करते हैं, तो ये प्रीवियस वीडियो है, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया हम किस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क कर सकते हैं अपने। तो ये आपने देख लेनी है अगर आपको नहीं पता। बाकी ये जो पीडीएफ है इसको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे दी कि किस तरह हम इनको एक्चुअल में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, आई थिंक ये मैंने चार्ट जो है ना उल्टा किया हुआ था, तो अब ये सीधा हो गया है। तो कोई बात नहीं, खैर हमने उल्टे में ही देख लिया तो वो इतना मसला नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि सिर्फ इन कैंडलस्टिक्स की जो है ना आइडेंटिफिकेशन जो है वो आपने देख लेनी है। आइडेंटिफिकेशन आपको पता लग जाए, ठीक है। बाकी इनको इंटरप्रिटेशन हो गई, इसको मार्केट में क्या मतलब लिया जाता है ये भी थोड़ा बहुत हमें पता, तो इट्स ओके। बट रिवर्सल है क्या चीज़ है, इनको हमने यूज़ नहीं करना। हम इनको सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें जो रिटेलर है उसकी साइकोलॉजी को समझने में आसानी रहे, ताकि हम मार्केट मेकर के प्रोस्पेक्टिव से चलें और मार्केट में पैसा बना सकें, ठीक है। और तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी अराउंड चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।